अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 33 के बाद 53। तो देखो पहले तो वही 20 ईयर्स का गैप लग रहा है, 13, 33, 53, पहले तो वही समझना है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है कि देखो क्या आ रहा है, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो इसके अंदर बातें हुआ करती थी। तो अभी देखो ये बात किससे चालू हुई थी कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल वो काम करेगा, वो लॉ मेंबर से चालू हुई थी। मैंने बताया 33 में मैंने पढ़ा था कि लॉ मेंबर जोड़ा गया, वो लेजिस्लेचर का काम करेगा। अब क्या था, धीरे धीरे अब कानूनों की तो भाई बाढ़ आने लगी। जब अपन फिर लॉ कमीशन नियुक्त कर दिया गया था, वो पढ़ने लगा चीज़ों को, तो उसकी रिपोर्टों की बाढ़ आ गई। तो यार फिर तो अब कानून बनाने के लिए अपन को एक स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए, ठीक है ना। तो वो स्पेशलाइज्ड बॉडी, अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको आप समझो क्या है, ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो गवर्नर जनरल है मेन, ठीक है। ये इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भाई उससे आप देते हैं 4 सदस्य थे, 1, 2, 3 और 4, ये चारों सदस्य थे इसके। भाई पिट रेगुलेटिंग से 4 थे, पिट से 3 हो गए, 33 से वापस 4 हो गए, तो अपन तो 33 तक मान के चले 4 थे, ठीक है। ये काम करते थे एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का मतलब इसमें एक ही जो था लॉ मेंबर, ये नो डाउट कानून बनाने में मदद करता था। लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना। आज जैसे एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, जैसे अपन संसद पढ़ते हैं तो उसमें राष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आता है, और मंत्रिपरिषद के साथ ही सारी ब्यूरोक्रेसी छुपे हुए रूप में आ जाती है। तो ये सब काम करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को। एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ इतना सा होता है, ठीक है। अब लेकिन अपन ने लॉ मेंबर को भी एग्जीक्यूटिव में घुसा दिया 1833 में, चलो उस समय घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कि उस समय छोटे पैमाने पे काम था, किसी को पता नहीं था तब फैलेगा, तब तक चल गई काम। लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अब यह अपन को देखो कानून बनाने के लिए स्पेशलाइज, पहले स्पेशलाइज व्यक्ति चाहिए था, अब एक स्पेशलाइज बॉडी चाहिए अपन को कानून बनाने के लिए। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे छोटी सी थी, इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। एक तरफ तो ये, ठीक है ना, और दूसरी तरफ इधर मेंबर्स लाए गए और, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से अभी शुरुआत हो रही है, तो इसके अंदर 6 मेंबर लाएंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये तो होगी क्या अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये ऐसे दोनों का हेड कौन है ऊपर, गवर्नर जनरल है। यहाँ देख लो ना, आप इसको ढंग से समझो पहले एक बार। देखो गवर्नर जनरल दोनों पूर्ण दोनों में कॉमन है, दोनों का हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल। अंतिम शक्ति किसके पास है, गवर्नर जनरल। इसने ना कर दिया कानून नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये 4 इधर है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये 4 इधर है, ये 6 इधर हो गए, मतलब 6 से शुरुआत हुई है, पीपल पढ़ेंगे ना, ये 6 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जब गवर्नर जनरल इनसे बात करेगा, इधर देखो, जब इनसे बात करेगा तो अपन बोलते थे गवर्नर जनरल इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और हिंदी में बोलेंगे सह परिषद गवर्नर जनरल। जब इससे बात करते थे तो बोलते थे गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, सह विधान परिषद गवर्नर जनरल। इनसे बात हो रही है ना। अब देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले ये एक था मैकॉले 13 में, ठीक है ना, सॉरी 33 में, फिर 53 में ये हो गया। अब ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 61, 9, 35, और लास्ट इसका क्लाइमैक्स क्या होगा, इसका क्लाइमैक्स होगा राज्यसभा और विधानसभा, अपने लोकसभा, वहाँ तक जाएगी ये चीज़। तो इसलिए आप इसको समझ के रखो। कभी बोले कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार हुआ, अब यहीं से ये 1853 से चालू हो जाएगी ये चीज़ें, पर 1858 के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें होम गवर्नमेंट में चेंज हुए थे ब्रिटेन के अंदर 57 के बाद। बाकी 61, 92 अपन जैसे देखते हैं, वो फिर 9, 19, 35 सब में यही आएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया गया, इसका विस्तार किया। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया, इसका विस्तार किया। समझ गए। अब देखो इसके लिए ये जो है ना 6 सदस्य, वैसे लिए इसके लिए देखो अप्रोप्रिएट वर्ड तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ही है, विधान परिषद। लेकिन चूंकि ये पहली बार ये 6 मेंबर जोड़े गए थे, बिल्कुल नई चीज़ थी, तो इनके लिए कई बुक्स के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है ना इन 6 के लिए, वो लिखा हुआ है एडिशनल मेंबर्स। क्या लिखा हुआ है, एडिशनल, मतलब अतिरिक्त सदस्य। तो ये अतिरिक्त सदस्य कौन थे, ये 6, ये विधान परिषद के रूप में थे, ये सिर्फ विधान बनाने का काम करते थे। भैया आप सोचो कि पहले तो सिर्फ जो मैकॉले को अच्छा लग रहा है वही कानून बन रहा है, तो ये जरूरी थोड़ी कि यार जो मैकॉले को अच्छा लगे वही सही होगा। तो इसको आप थोड़ा सा करो, ब्रॉड बेस करो इसको, जिससे कि चीज़ बिल्कुल एक स्पेशलाइज तरीके से सामने कर जाए, क्योंकि अपन कानून बना रहे हैं जिससे। और ये कानून जैसे जो बने थे 1333 से जो बनने चालू हुए, वो गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए बना, संपूर्ण भारत, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत में चाहे किसी भी तरह का आदमी हो उसके लिए, और हर विषय के ऊपर उस समय कानून बनने चालू हो गए थे फौजदारी में, हर विषय पे, कर चोरी, मर्डर वगैरह, हर विषय पे कानून। तो कानून क्या होने चाहिए,
मतलब झलक आनी चाहिए उनमें, वैसा नहीं लगनी चाहिए किसी एक आदमी ने बना दी। तो ये अब ये बढ़ता जाएगा ये, तो यहीं पकड़ लो इस चीज़ को। यहाँ अगर 33 के चार्टर, 33 में तो ये था, 53 के चार्टर में आप इस चीज़ को समझ गए ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपके समझ में आ जाएगी, नहीं तो ये लास्ट तक आपको परेशान करेगी। फिर आपको बैक चलना पड़ेगा कि यार 19 में क्या था, अरे यार फिर 1909 पढ़ोगे उसमें क्या था, फिर 92 में, फिर 1861 में, फिर ऐसे फिर बड़बड़े खाते खाते 1853 में आओगे। तो बढ़िया यही है ना, बना के चलो नहीं पकड़े तो बस इतना सा इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कैसा डायग्राम बना लो, गवर्नर जनरल इन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल इन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब आप बिल्कुल भी ये मत समझना विधान परिषद का तो मतलब सर वो अलग से एक होल हो गया वैसे, अरे बिल्कुल वो होल होएगा प्यारे, वो 1919 का अधिनियम में बनेगा, फिर सेंटर में बनेगा 1935 का अधिनियम में, ऐसे अतिरिक्त। मतलब ये 6 चूंकि पहली बार जोड़े गए थे अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो इसलिए इनको अतिरिक्त सदस्य बोलते थे, क्योंकि ये 4 से अलग थे। और अलग थे तो भैया अलग थे तो अलग ही थे, अलग इसलिए थे क्योंकि वो विधान बनाने का काम करते थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो। मतलब कहने का मतलब जो तुम्हारे पास पहले एक मैकॉले था ना, तुमने 6 मैकॉले और बैठा दिए, तो मैकॉले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बना हुआ है, ये 6 इधर आ गए। ठीक है, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसको इधर बना रहने दो, ऐसे अपन साइड में पढ़ते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले लिखा हुआ देखो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों बता दिया, प्लस कैसे ये दोनों अलग अलग थे लेकिन दोनों का सिरमौर गवर्नर जनरल था। फिर गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लेजिस्लेशन बनाएगी, ये लेजिस्लेशन लिखा हुआ ऑपेस्टो पे करके यहाँ लिख दो, लेजिस्लेशन कानून बनाएगी ये, ठीक है। और आगे लिखा हुआ नॉट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए कौन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। फिर गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर रखे गए, 6 मेंबर बनेगा। ये काम करते थे, इसी को बोलते थे मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसी को फिर बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधायी परिषद। अभी मैंने बताया ये केंद्रीय, क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल का हिस्सा, गवर्नर जनरल वाली यूनिट का हिस्सा है, इसलिए केंद्रीय। ये प्रांतों में नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नर जनरल के साथ है। तो गवर्नर जनरल तो अभी पिछले एक्ट में अपने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन चालू किया, एग्जीक्यूटिव बंगाल का इंडिया को बना दिया, लेजिस्लेटिव क्या गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, तो होगी ना सेंट्रलाइज्ड। तो इसको बोलते सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रलाइज सेंटर से गवर्न होगी तो सेंट्रलाइज होगी ना, सीधी बात है। फिर ये सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसी को मिनी पार्लियामेंट। अब आप देखो कैसे वर्ड आ रहे, मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि धीरे धीरे भैया यही टूटेंगे लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ठीक है। स्थानीय प्रतिनिधि, अब देखो स्थानीय प्रतिनिधि क्या था, इस पहले आप समझो। पहले ये देखो ये 6 लोग कौन थे, इन 6 लोगों में देखो एक बार समझो, तभी तो पता लगेगा ना कि यार कानून क्यों ये स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी कानून बनाने के लिए, क्यों मैकाले फेल हो गया, मतलब 33 से 53 क्यों इनकी जरूरत पड़ गई, 6 को आप एडिशनल मेंबर्स लेके आओ सिर्फ कानून बनाने के लिए। तो पहले ये समझो 6 थे कौन। देखो सबसे पहले तो अपना सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, उसका चीफ जस्टिस था इसके अंदर। अब आप देख लो, जो हर दिन सुनता था कि सर इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसकी क्या सजा होगी, अब वो बताएगा कानून क्या बनेंगे, क्योंकि वो रोज फेस करता था इस चीज़ को कि मैं क्या दूँ फैसला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक जूनियर जज, चीफ जस्टिस से नीचे जज, उसको सीनियर मोस्ट जज बोलते थे, वो होता था चीफ जस्टिस से नीचे। 2 तो ये हो गए। फिर क्या होते थे, ये जो 3, 4, 5 और 6, ये 4 है ना, मतलब टोटल 6 सदस्य है ना, 2 तो सुप्रीम कोर्ट से निकल गए। ये उस समय जो अपने प्रांत थे उनसे था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ, एक तो हो गया बंगाल, एक हो गया बॉम्बे, एक हो गया मद्रास, और एक ही आगरा, ठीक है ना, आगरा। फिर इसी के लिए अपने बुक्स में जैसे लिखा रहेगा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न, फ्रंटियर नहीं है इसमें, एफ नहीं लगा हुआ। देखो ये देखो, ये 2 चीज़ें होती है, एक तो NWP और एक होता है NWFP। एफ अलग है, ये फ्रंटियर हो जाता है, अफगानिस्तान था या नॉर्थ फ्रंटियर, मतलब जो भारत के बिल्कुल फ्रंटियर पे आ जाए। तो अफगानिस्तान देखोगे तो अफगानिस्तान तो यहाँ है, ये फ्रंट में, और नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे नॉर्थ वेस्ट में। अफगानिस्तान को बोलते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और यूपी को बोलते थे अपन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, है ना, क्योंकि जैसे बंगाल से गवर्न होता था तो बंगाल की तुलनात्मक रूप से वेस्ट में था ये, और नॉर्थ में था, तो इसलिए इसको बोलते थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, बंगाल की तुलना में ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। अब देखो ये 6 लोग दिख रहे हैं ना आपको,
तो ये जो ये चारों थे इन प्रांतों से, ये तो 3 तो प्रेसिडेंसीज थी, एक प्रांत हो गया आगरा, ठीक है। यहाँ की प्रांतीय सरकार का मतलब वहाँ के जो गवर्नर थे, ठीक है, वो गवर्नर नॉमिनेट करके भेजते थे हमारे यहाँ से ये जाएगा ये। इनको क्यों लेके आए आप? क्योंकि पता तो चले कि जैसे चोरी की सज़ा बंगाल में क्या दे रहे हो, चोरी की सज़ा बॉम्बे में क्या दे रहे हो, उसी चोरी की सज़ा मद्रास में क्या है और उसी चोरी की सज़ा आगरा में क्या है, ये पता तो चले ना हमको, तभी तो हम कानून बनाएंगे। इसलिए यहाँ की ये मेंबर्स इसमें नॉमिनेट हुए। नॉमिनेट वहाँ का गवर्नर करता था, है ना, प्रांतों के अंदर गवर्नर हुआ करता था, और बंगाल का जो हेड होता था उसे गवर्नर जनरल बोलते थे, वो पूरे भारत का था। तो देख लो अब स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन रही ना धीरे धीरे, अब धीरे धीरे इसके अंदर भारतीय घुसने लगेंगे 1861 से 1992 से, सब धीरे धीरे, समझ गए। ये सबसे बड़ी चीज़ है इसकी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर क्या है, देखो सिविल सर्विस के लिए अब ओपन एग्जाम होने लगा। सर ये बात तो सेक्शन 87 में कही हुई थी, 33 वाले चार्टर में बिल्कुल कही हुई थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये लिखा था मेरिट के बेस पे, भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहाँ ओपन एग्जाम की बात नहीं थी। अब रिटर्न में एग्जाम होएगा, पहले ये था ठीक है कि हाँ भाई अपने ओरल टेस्ट ले लिया, बताओ अरे किसको क्या आता है, अरे तुम बताओ शेक्सपियर की कहानी सुनाओ, आती है क्या हेमलेट, तुम ये बता दो ये आता है क्या, तुम्हें आता है तो आ जाओ, नहीं आता तो निकल जाओ। अब भैया एग्जाम, कॉपी पेपर दो और लिखवाओ उससे, यूँ, है ना। तो ये ओपन एग्जाम, तो ओपन एग्जाम की बात किस में हुई, ये किस में कहा गया था कि भैया कि सभी के लिए खुली है, सब आएंगे 33 वाले चार्टर में। तो सब ओपन टू ऑल 33, रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा क्या 1853, है ना, ओपन। फिर देखो ये क्या है, ये विशिष्ट सिविल सेवा है ना, विशिष्ट का मतलब यहाँ था विशिष्ट वर्ग, है ना, मतलब संभ्रांत वर्ग, तो इसको कन्वेंटेड सिविल सर्विस बोलते थे। ये धीरे धीरे आएगा, ये इंडिया में 1854 से चालू होगी और मैकॉले कमीशन की रिकमेंडेशन पे चालू हुई थी ये। नहीं विशिष्ट रहने दो अभी, कॉन्वेंटेड, जैसे आप कॉन्वेंट स्कूल भी हुआ करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, तो वो ये थे संभ्रांत वर्ग के लिए। मेयो कॉलेज होती है एक तरह का, पहले कॉन्वेंट स्कूल्स थी, ये कॉन्वेंट कॉलेज था मेयो कॉलेज, तो संभ्रांत वर्ग के लोग आते थे इसके अंदर, जमींदार वर्ग के। अभी आ जाएगा धीरे धीरे, पूरा अपन पढ़ेंगे सिविल सर्विस। अभी आप तो जैसे जो जहाँ आ रहा है ना उसी पर ध्यान दो। फिर 33 में मैंने ये पढ़ा था कि सर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सर 53 के अंदर मैंने ये पढ़ा कि ओपन एग्जाम आएगा, ठीक है। अब लेकिन अब इस ओपन एग्जाम के लिए बैठते कौन लोग थे, एलिजिबल कौन थे, विशिष्ट वर्ग। ऐसा इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी आगे चल जाएगा, संभ्रांत वर्ग के लोग ही उसमें एग्जाम, जैसे मैंने बताया सत्येंद्रनाथ टैगोर आए तो वो टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठाकुर फैमिली से, ऐसे बंगाल के ये आए, ठीक है। तो इंडियन मतलब इंडियंस की इसमें देने लगे एग्जाम 1854 में। 54 में क्यों भाई, आपने प्रोविजन 53 वाले चार्टर में किया तो अगले साल बना दिया ना हमने, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोविजन आया था रेगुलेटिंग में 73 में, 74 में बन गया ऐसे, ठीक है। और मैकॉले कमीशन की रिकमेंडेशन था, ये मैकॉले वही है 33 में अपन ने उसको अंदर बैठाया था, ये कानून बनाएगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ गया, तो ये वही मैकॉले, समझ गए, ये चीज़ है। फिर इसके अंदर अपन आगे पढ़ते हैं, 2 टाइप की सिविल सर्विस हुआ करती थी, प्रसंविदा उच्च वर्ग के लिए, ये थी कॉन्वेंटेड जिसको विशेष लिखा अपन ने, और गैर प्रसंविदा मतलब अन्य उच्च वर्ग के अलावा जैसे जो मेंबर्स उसमें आने लगे धीरे धीरे, ये आगे आएगा ये क्लासिफिकेशन। अब भी तो सिर्फ ये इतना ही ध्यान रखो बस, समझ गए, ये था आपने इसके अंदर। फिर आगे तो कुछ भी नहीं, 58 है। तो देखो 53 वाले के अंदर खास बातें क्या हैं, इसको देखो समझने के लिए, 53 को समझने के लिए अपन को इसमें जो अलग चीज़ जो दिखी ना आपको, वो सबसे अलग यही है कि वो सर सेंट्रल लेजिस्लेटिव मिनी पार्लियामेंट वही लगी अपने को। अब देखो कि मिनी याद कैसे रहेगा, मैंने लिखा 53, क्योंकि देखो क्या है, अगर आप मिनी पार्लियामेंट समझ जाओगे ना तो आप सब कुछ लिख दोगे। पार्लियामेंट का मतलब क्या, कानून, कानून का मतलब है लेजिस्लेटिव का मतलब एडिशनल मेंबर 6, किससे ठोके, 53 से ठोके। अब ये मिनी कैसे याद रहेगा, अब देखो भाई कंफ्यूजन किन में होगा, 13 में ही तो होगा, ठीक है, 33 में तो होगा, 53 में तो होगा, अभी तक तो अपन यही पढ़े, इनमें तो होगा कन्फ्यूजन, है ना। अब देखो मिनी क्या होता है, बड़े से अपन जब छोटा होता है उसी को तो मिनी बोलते हैं, अपन मिनी की तरफ जा रहे हैं तो आगे ना मिनी पार्लियामेंट खत्म। 53 क्या ये मिनी हो रहा है, 1 से 3 हो ही नहीं रहा, 33 मिनी और दोनों बराबर है सर, ये 53 से आ गई बात। अब आप बोलोगे सर 61 भी तो हो रहा है मिनी, अरे तो यार अपन तो यही अपना आंसर आ गया, 61 पे क्यों जाते हो, खत्म हो गया काम। तो देखो ऐसे ये एक एक एक्ट आपको मदद करेगा, ये सब एक्ट बोलते हैं ये,
वो कहते हैं ना, वो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, ये वही चीज़ है। अपन क्या फोकस ही नहीं करते, अपन ने जैसे मिनी पार्लियामेंट देखा अपने सिर पकड़ लिया, अरे ये क्या आ गया, ये तो नाम मेरे को पहले हुआ था समझ में, अभी भी नहीं आएगा, ये मेरे क्यों मैं मेरी एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये मिनी हो गया, बस खत्म। अब देख लो मिनी से सारी कहानी लिख दोगे। फिर थोड़ा सा देखो क्या है 33 के बाद सिविल सर्विस पे ध्यान रखो। हर एक्ट में सिविल सर्विस के बारे में क्या कहते थे, तो 33 के अंदर अपन ने बोला कि भाई मेरिट बेस्ड होगा, उसी का एक रूप था आगे ओपन एग्जाम होएगा। आज जैसे अपन देखते हैं तो आज दोनों है, मेरिट बेस्ड भी और ओपन भी है ऐसे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड, प्रेस संविदा और गैर प्रेस सबके लिए, समझ गए। तो ये इसके अंदर चीज़ थी जो अपन को देखनी है। अब इसके अलावा जैसे मान लो क्वेश्चन में कोई अलग चीज़ आती है, कुछ आती है, तो इसी का हिस्सा बना लो, मेन तो वही है। अब देखो आगे जितनी भी एक्ट आएंगे, जैसे 1861 आएगा, अब हमेशा यही चीज़ चलेगी आगे, या यही चीज़ चलेगी आगे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बस इस पर ध्यान रखो। हर एक्ट में देखो आप कि 1861 क्या बोलेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, क्या बोलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अभी 6 है ना, ये जब अपन पढ़ेंगे 1861 वाला, तो उसमें इसी को कर देंगे। अब देखो अभी अपन ने 6 पढ़े थे ना, इधर मैंने ये 6 डॉट बनाए थे, ये 6। फिर 1861 इधर देखो मेरी तरफ, 1861 वाले के अंदर क्या हो जाएगा, इनको मिनिमम को कर देंगे, मिनिमम तो इसको कर देंगे 10 और मैक्सिमम कर देंगे 16। तो ये 1892 के अंदर हुआ था। 1861 में क्या कर देंगे, ये 6 तो भाई 6, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। 1891 के अंदर इसको कर देंगे मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 ऐसा। और फिर अपन जैसे देखेंगे इसके बाद 1909 का एक्ट आ जाएगा अपने, ठीक है, उसके अंदर ये हो जाएंगे 60। देख लो बात, तो ये बढ़ती जाएगी। और बढ़ी क्या रही है, गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल या केंद्रीय विधान परिषद। तो अभी नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ेंगे धीरे धीरे मेंबर। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझ के रखो कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगी, समझ गए। तो ये चीज़ है। एक बार इसके वो देखो, पहले तो क्वेश्चंस देखो, मैंने सार्थक सीट दी है ना, फिर वो मॉडर्न इंडिया वाली सीट की रिंग लगा लो। अमेंडमेंट किसमें, जैसे ये बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसे ये 53 का चार्टर आया है, ये ब्रिटेन की संसद ने बनाया है, ये गवर्नर जनरल नहीं बना रहा है ऐसा। अभी अपन पढ़ेंगे तो यूँ देखो, अभी देखो अपन देख रहे हैं कि लॉ बन रहा है, सब बन रहा है, तो ये लॉज बन रहे हैं इंडिया, मतलब इनके अलावा। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ अपन लेजिस्लेटिव काउंसिल देख रहे हैं, इसको कोई पावर नहीं थी इन चार्टर्स में चेंज करने की। मतलब ब्रिटिश संसद ने जो कानून बना दिया उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे। ये गवर्नर जनरल इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, नो, वो तो ब्रिटेन की, भाई ब्रिटेन की संसद तो सुप्रीम अथॉरिटी है, आप उसमें कैसे चेंज कर सकते हो। भारतीयों के लिए जैसे जो कानून बन रहे थे ये सब उनसे रिलेटेड था। क्या कर बताओ, मैं देता हूँ, देखो रेटिंग लगाओ एक बार। फिर देखिए अब इसके बाद आएगा अपने 1861।